दोस्तों का काफ़ी स्वागत है मिस्टर किसान किंग चैनल पर। नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूंगफली की फसल पर कल्टार वेस्ट है या फिर टाबुली वेस्ट है। किसान भाइयों के पिछले काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे, डीएम आ रहे हैं कि मूंगफली की फसल पर हमको कौन वेस्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अच्छा काम करेगा, अच्छा रिजल्ट देगा, सस्ता हो और कोई ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में बताइए। और सबसे ज़्यादा यही कमेंट आ रहे थे कि कल्टार का स्प्रे करें या फिर जो सुमिटोमो की टाबुली आती है इसका स्प्रे करें। तो क्या इन दोनों पर सेम कंटेंट है, क्या इनका खर्च आने वाला है, क्या सावधानी रखनी है, और सबसे बड़ी बात मूंगफली की फसल पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्प्रे करने की सही स्टेज क्या है और क्या फ़ायदे हैं, इन सभी की जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर। यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मूंगफली की फसल पर कौन है वेस्ट पीजीआर। अब पीजीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी जो पौधे की वृद्धि होती है, वनस्पतिक बढ़वार होती है, उसे यह रेगुलेट करता है। इसी का मतलब होता है पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पौध वृद्धि नियामक, यानी पौधे की हाइट को यह रेगुलेट करके पौधे की जो एनर्जी होती है, हाइट होती है, वनस्पतिक बढ़वार होती है, वाटर मिनरल्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, तो हाइट को, वनस्पतिक बढ़वार को यह रोककर सारी की सारी एनर्जी फल फूलों पर लगाते हैं। तो मूंगफली की फसल पर क्या कल्टार वेस्ट है या टाबुली। तो देखिए किसान भाइयों, कल्टार और टाबुली पर दोनों के दोनों पर पेक्लोबुटराजोल का कॉम्बिनेशन है। अब पेक्लोबुटराजोल की हिस्ट्री यदि देखी जाए तो पेक्लोबुटराजोल का इस्तेमाल सबसे प्रथम किया गया था आम की फसल पर, यानी आम की फसल पर फ्लावरिंग स्टेज पर हम मैंगो पर सबसे ज़्यादा पेक्लोबुटराजोल का स्प्रे और इस्तेमाल करते थे। अब पेक्लोबुटराजोल को आप न केवल मैंगो की क्रॉप पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आप आलू, प्याज, अदरक, गाजर, मूंगफली और शकरकंद जैसी क्रॉप पर, कंद वर्गी क्रॉप पर भी हमको बेहतरीन रिजल्ट देता है पेक्लोबुटराजोल। अब रही वेस्ट की बात कि कल्टार वेस्ट है या टाबुली, तो दोनों पर पेक्लोबुटराजोल है, लेकिन परसेंटेज का यहाँ हेर फेर है। अब जो कल्टार आती है इसमें 23% एससी फॉर्म में पेक्लोबुटराजोल अवेलेबल है, एवं टाबुली जो सुमिटोमो केमिकल्स लिमिटेड की टाबुली आती है इस पर 40% का कॉम्बिनेशन है पेक्लोबुटराजोल, यानी टाबुली पर परसेंटेज के मामले पर 40% पर पेक्लोबुटराजोल अवेलेबल है। तो यह एक प्लांट हार्मोन्स है जो उत्पादन को बढ़ाने पर एवं फ्लावर के जो हार्मोन्स होते हैं उसे उत्तेजित करने पर, फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए यह काफ़ी कारगर सिद्ध साबित हुआ है। तो इसको आप कंद वर्गी क्रॉप पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यदि कोई किसान भाई आलू के किसान हैं, आलू, प्याज, अदरक, गाजर, मूंगफली, शकरकंद जैसी क्रॉप पर भी आप पेक्लोबुटराजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेक्लोबुटराजोल बढ़िया काम करता है। पेक्लोबुटराजोल मूंगफली की फसल पर 23% वाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 40% वाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यदि आप टाबुली को ले रहे हैं तो यहाँ जो डोज है इसका हेर फेर होने वाला है, यानी परसेंटेज के मुकाबले इसका जो डोज है कम और ज़्यादा होने वाला है। अब टाबुली पर परसेंटेज ज़्यादा है तो इसका डोज कम हो जाएगा। अब टाबुली को आप अपनी मूंगफली की फसल पर स्प्रे करते हैं तो 30 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना है। यदि आप कल्टार का प्रयोग कर रहे हैं तो 70 से 80 ml प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अच्छे और सबसे अच्छे की बात तो खत्म हो ही जाती है, क्योंकि दोनों पर पेक्लोबुटराजोल है। अब पूरा का पूरा जो हेर है, पूरा का पूरा जो खेल है यहाँ परसेंटेज का है। अब टाबुली पर ज़्यादा परसेंटेज है तो इसका डोज कम है, कल्टार पर कम परसेंटेज है तो इसका डोज ज़्यादा है। तो टाबुली को 30 ml एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप कल्टार को, जो सिजेंटा कंपनी की कल्टार आती है, इसको 70 से 75, 80 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। एवं अगर इसकी कीमतों के बारे में बात करें कि कल्टार की जो कीमत है 50 ml की 300 रुपये के आसपास, यानी 1 एकड़ का खर्च 400 से 450 रुपये के आसपास जाने वाला है। वहीं टाबुली की अगर बात करें इसकी कीमत के बारे में तो 30 ml का पैक मार्केट में 450 रुपये के आसपास उपलब्ध हो जाता है। यदि ओवरऑल देखा जाए इन दोनों को स्प्रे करने से सेम हमको खर्च होने वाला है, यानी 1 एकड़ का खर्च लगभग 400-450 रुपये के आसपास हमको 1 एकड़ का खर्च आने वाला है। मूंगफली की फसल पर वेस्ट स्टेज है स्प्रे करने की पेक्लोबुटराजोल, टाबुली या फिर कल्टार। तो जब हमारी मूंगफली की फसल लगभग
बुआई से 50 से 55 दिन की होती है तो आप पेक्लोबुटाजोल का स्प्रे ले सकते हैं। जब मूंगफली की फसल 50 से 55 दिन की होती है, यदि आप टाबुली या फिर कल्टार का स्प्रे करते हैं तो फूलों की संख्या बढ़ेगी। यदि फूल ड्रॉप हो रहे हैं तो उसको भी यह कम करेगा, पैदावार को बढ़ाएगा, हाइट को भी यह रेगुलेट करके। और सबसे अच्छी बात है कि जब मूंगफली की फसल अपनी वानस्पतिक अवस्था की जो बढ़वार है वह ले ले, तब आप टाबुली या फिर कल्टार का स्प्रे ले सकते हैं। इससे न केवल फूलों की संख्या अधिक आएगी बल्कि जो कंद हैं वह भी अपना विकास, अपना डेवलपमेंट ठीक तरीके से कर पाएंगे, जिससे मूंगफली की क्रॉप का प्रोडक्शन, उपज उत्पादन बढ़ जाएगा। अब मूंगफली की फसल पर यदि आप इन पीजीआर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग स्प्रे करने के बाद 2 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए और 2 से 3 दिनों बाद ही हमको रिजल्ट मिलना चालू हो जाते हैं। तो मूंगफली की फसल पर सही स्टेज है, बुआई से 50 से 55 दिनों पर आप पेक्लोबुटाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फूलों की संख्या बढ़ती है। अब किसान भाइयों की जो कन्फ्यूजन है कि मूंगफली की फसल पर कल्टार बेस्ट है या फिर टाबुली बेस्ट है, तो बेसिक और ओवरऑल देखा जाए तो दोनों बेस्ट हैं, क्योंकि दोनों पर पेक्लोबुटाजोल अवेलेबल है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।